Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum children. Myself Zarina teacher from National Urdu High School. Let's start parts of speech. Children, when we speak or write, we use words. These words are called parts of speech. Children, जब हम कोई सेंटेंस बोलते या लिखते हैं तो हम उसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यूजुअली देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 interjection. Let's learn each parts of speech one by one. The first one is noun. Noun is a naming word. It is the name of a person, place, thing or idea. Noun का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम या फिर कोई एक ख्याल का नाम. यहाँ नाउन की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे दानियाल, लंदन, टेबल, डॉग, टीचर, पेन, सिटी, हैप्पीनेस, होप. Second parts of speech is pronoun. Pronoun replaces a noun. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. Pronoun noun के बदले इस्तेमाल किया जाता है. किसी जुमले में बार बार एक ही नाउन को लेने की बजाय उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे मार्क इज़ इन द किचन, ही इज़ कुकिंग. ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन मार्क के ही बारे में बता रहे हैं, इसलिए अगले जुमले में मार्क लेने की बजाय उसका प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब है कि ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में आगे के सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या उसका कोई काम बताया जा रहा है. यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन दिए हुए हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. उसके आगे नीचे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की मिसाल दी हुई है, जैसे सेंटेंस यह है, यहाँ मार्क डज़ नॉट लाइक मी. यहाँ पर मार्क जो है सब्जेक्ट है, लेकिन मार्क क्या नहीं पसंद करता, सब्जेक्ट जो है किसके साथ काम कर रहा है, तो वो वर्ड है मी. इसलिए यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी बना दिया गया है, यानी यहाँ आई की तब्दील शुदा ऑब्जेक्ट शक्ल है मी. यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिए हैं, जैसे यू, हिम, हर, इट, अस और देम. इनका इस्तेमाल वर्ब के बाद किया जाता है. ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की तब्दील शुदा शक्ल है. इसके बाद हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पर मिसाल दी है, माइन, योर्स, हीज, हर्स, आर्स, देयर्स. यहाँ पर ये तमाम प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. इसके एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे. इज़ दैट डेविड्स कार? आंसर है नो, इट इज़ माइन. यानी यहाँ पर ये जवाब कहने की बजाय कि नो इट इज़ माई कार, माई कार को शॉर्ट एंड फॉर्म यानी एक वर्ड में पजेसिव प्रोनाउन बनाकर लिया गया है, माइन. थर्ड नंबर है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं. ये नाउन यानी किसी शख्स, जगह, किसी चीज़ या किसी आइडिया के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है. यहाँ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है, जैसे बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेज़ी, 3. यहाँ सेंटेंस भी दी हुई है एग्ज़ाम्पल के लिए. द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हेड. यहाँ पर लिटिल वर्ड गर्ल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और पिंक कलर हेड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इस जुमले में लिटिल और पिंक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. यहाँ एडजेक्टिव की कुछ और मिसालें देखते हैं. यहाँ एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी और टाइप को बता रहा है. मार्क इज़ ड्राइविंग अ ब्लैक कार. नेक्स्ट सेंटेंस, मार्क इज़ ड्राइविंग अ बिग कार. यहाँ बिग साइज़ को बता रहा है.
थर्ड सेंटेंस में मार्क है सेवरल कार्स, यहाँ सेवरल जो है वो नंबर को जाहिर कर रहा है, यानी एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी, साइज़ और नंबर को जाहिर करता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। वर्ब। वर्ब इज़ एक्शन, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब शोज़ व्हाट समवन और समथिंग इज़ डूइंग, यानी वर्ब जो है वो काम को जाहिर करता है, यानी किसी काम का किसी के ज़रिए करना या किसी काम का होना, ये वर्ब कहलाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ दी गई है, जैसे गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, हैव, लाइक, आर, इज़। यहाँ वर्ब को एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाया गया है। आई लाइक वुडवर्ड इंग्लिश, इस जुमले में आई ये सब्जेक्ट है, इसको लाइक है यानी पसंद करता है वुडवर्ड इंग्लिश को। यहाँ लाइक चूँकि एक्शन में है इसलिए इसका मतलब है वर्ब फॉर्म। आई स्टडी देयर चार्ट्स एंड प्ले देयर गेम्स, यहाँ आई स्टडी करता है चार्ट्स की और प्ले करता है गेम्स, यानी सब्जेक्ट यहाँ स्टडी करने का काम कर रहा है और प्ले करने का काम कर रहा है, इसलिए इस जुमले में स्टडी और प्ले ये दोनों ही वर्ब हैं। वर्ब एक्शन वर्ड के अलावा स्टेट यानी हालत को भी जाहिर करते हैं, यानी ये एक्शन ना सिर्फ एक्शन को जाहिर करते हैं बल्कि किसी की स्टेट यानी हालत को भी जाहिर करते हैं। जैसे मार्क इज़ टायर्ड, इस जुमले में मार्क टायर्ड है, यहाँ इज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है। जेन वॉज एंग्री, यहाँ जेन को एंग्री की हालत में बताया गया है। आई फील इल, आई की हालत इल बताई गई है, इसलिए इन तीनों सेंटेंस में इज़, वॉज और फील ये तीनों ही वर्ब हैं। इसके अलावा वर्ब मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस जाहिर करते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंसेस से मुराद है टाइम, ज़माना। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब वो अल्फाज हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। मार्क इज़ रनिंग क्विकली, यहाँ पर इस जुमले में मार्क का एक्शन बता रहा है कि वो रनिंग कर रहा है। अब उसका एक्शन, उसका काम किस तरह हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है क्विकली। यहाँ क्विकली एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब को, उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में जेन नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी, नेवर ये एडवर्ब है क्योंकि ये ड्रिंक्स काम यानी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। वी विल गो देयर टुमारो, यहाँ पर देयर जाना यानी गो को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए देयर यहाँ एडवर्ब है। अगर हम इस पर गौर करें तो तीनों सेंटेंस में एडवर्ब मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग काम कर रहा है। जैसे पहले जुमले में, पहले सेंटेंस में एडवर्ब मैनर का काम कर रहा है क्विकली। सेकेंड सेंटेंस में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का काम करता है, फ्रीक्वेंसी यानी अक्सर, बार बार, कितने बार। थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो प्लेस बता रहा है, जाने के लिए बता रहा है प्लेस को। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स, एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ दिया गया है मार्क इज़ रनिंग वेरी क्विकली, यानी यहाँ पर क्विकली ऑलरेडी एडवर्ब है, यहाँ क्विकली को डिस्क्राइब करने के लिए यानी एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए नया एक एडवर्ब दिया गया है वेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब और मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, यानी एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। यहाँ एग्जाम्पल दी गई है मार्क इज़ टायर्ड, यहाँ टायर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो मार्क को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मार्क कितना टायर्ड है उसके लिए एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब दिया है मार्क इज़ वेरी टायर्ड, यहाँ वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस है द कार इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ पर एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो कार के को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ कार नाउन फॉर्म है। आगे इसमें एक्सपेंसिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज़ किया गया है द कार इज़ टू एक्सपेंसिव, यहाँ टू एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वो एक्सपेंसिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रीपोजिशन। इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन
टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे वर्ड का ताल्लुक जाहिर करता है। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन वक्त, जगह और ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पर। एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है, आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन द टेबल फॉर यू। अगर इस सेंटेंस में ऑन ना हो तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कीज़ और टेबल के बीच का रिलेशनशिप क्या है। प्रीपोजिशन मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, जैसे माँ कीज़ इन द किचन। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है जो प्लेस को बता रहा है कि माँ किचन में है। द सेकेंड सेंटेंस है, द लैम्प इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में लैम्प की जगह बताई जा रही है कि वो टेबल पर है, यानी ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन इंडिकेट्स प्लेस है। प्रीपोजिशन इंडिकेट्स टाइम। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल दी है कि प्रीपोजिशन टाइम को भी इंडिकेट्स करता है। आई एम गोइंग टू लंडन फॉर अ वीक। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन है, कितने वक्त के लिए, फॉर अ वीक। सेकेंड सेंटेंस है, प्लीज़ डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। लेसन के दौरान, यहाँ पर दौरान वक्फे को बता रहा है, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। नंबर थर्ड है, प्रीपोजिशन मेथड को इंडिकेट करता है। इसकी एग्जांपल दी है यहाँ, आई विल सेंड यू द ऑफ़र बाय मेल। यहाँ किसके ज़रिए ऑफ़र भेजी जा रही है, ईमेल के ज़रिए। बाय प्रीपोजिशन है और बाय यहाँ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स मेथड है। ही गिव मी एन आंसर इन राइटिंग। वो मुझे जवाब देगा राइटिंग में। यहाँ पर किस तरह से जवाब मिलेगा, मेथड बता रहा है, इन राइटिंग। तो यहाँ इन जो है वो प्रीपोजिशन इंडिकेट्स मेथड है। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। कंजंक्शन इज़ जॉइनिंग वर्ड। इट जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज़, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड शोज़ हाउ दे आर कनेक्टेड। ये दो ख्याल, दो जुमले, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंस को जोड़ता है और ये बताता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, यट, अनलेस, सिंस, इफ़। एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड। यहाँ एंड कंजंक्शन है और ये हॉट और एग्जॉस्टेड को जोड़ रहा है। बट स्टिल फिनिश द मैराथन। बट यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एंड दो वर्ड्स को जोड़ रहा है और बट दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ये दोनों ही यहाँ पर कंजंक्शन है। यहाँ मोर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। द टेलीफोन रैंग वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर। वाइल यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई एम हंग्री बट आई डोंट हैव एनी फूड। यहाँ बट दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ कैट्स एंड डॉग्स को जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम एंड कर रहा है। इन तमाम सेंटेंस में जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो कंजंक्शन कहलाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेसिव वर्ड है। ये एक्चुअल में एक ऐसा वर्ड है और फ्रेज़ है दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी शदीद एहसासात और इमोशन यानी जज्बात, यानी हमारे अंदर के जज्बात और एहसासात को जाहिर करता है। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सक्लामेशन। ये एक छोटा एक्सक्लामेशन माना जाता है। इसकी एग्जांपल्स दी है, जैसे आउच, वाओ, ग्रेट, हेल्प, ओ, हे, हाय। जब हम ये वर्ड किसी को कहते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं आउच, तो सामने वाला हमारी फीलिंग को समझ लेता है कि आउच यानी कोई ना कोई इनको तकलीफ़ है। ये हमारे टेंशन को, हमारे पेन को जाहिर करता है वर्ड। वाओ, वाओ अगर हम कहते हैं तो ये जाहिर करता है कि हमने कोई, हमारी खूबसूरत फीलिंग को जाहिर करता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आगे, वो अलग अलग इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है, वाओ, आई पास्ड माई टेस्ट, ग्रेट, ouch, that hurt. Let's see the more example of interjection.
डैमन, आई मिस द ट्रेन। यहाँ डैमन वर्ड टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन। डैमन वर्ड जो है वो मायूसी या परेशानी को जाहिर करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में प्लीज़ डोंट टॉक ड्यूरिंग द फिल्म। यहाँ वर्ड जो है वो खामोश रहने को जाहिर कर रहा है। हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर completed. Hope children you had listened all the parts of speech carefully and will learn them thoroughly.